ओवर एक्टिंग की दुकान। अगर हम नहीं आते तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। और तुम खाने पीने के अलावा और कुछ सोचता है कि नहीं? कभी कभार अपना दिमाग लगा लिया करो। हेलो। तुम फिर आ गए। अरे हमारे समझ में ये बात नहीं आती, तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है क्या जो मुंह उठाकर यहाँ आ जाती हो? अब तुम्हारी ड्यूटी हमारी जासूसी करने की है या चोर को पकड़ने की? चोर को पकड़ने के चक्कर में तो यहाँ आए हैं। हमारा मतलब है कि चोर को पकड़ने के लिए हमें आपके भाई की जरूरत है। आप एक बहन बहन की मदद नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? क्यों भाइयों? चंगू मंगू। अब मैडम शायद आपको गलतफहमी हुआ है। हम चंगू मंगू नहीं है, हमारा नाम है डॉक्टर सेंटी और हम है डॉक्टर टोनी। डॉक्टर मतलब तोड़ फोड़ और चीर फाड़। ये तो हम भी कर लेते हैं, बस वो सिलाई करते हो ना बाद में, वो नहीं आती हमें। क्यों आई हो यहाँ पर? तुम तो जानती हो हम इस जिला में एकदम नए नए आए हैं और तुम तो यहाँ की पुरानी खिलाड़ी हो। तो एक स्केच मिला है हमें, एक चोरनी का। और उस चोरनी ने ना अभी कुछ दिन पहले गंगाराम के यहाँ पे चोरी की है, बताओ। अब हम तो तुम्हें ही थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अगर तुम हमारा हेल्प कर दोगी तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ये देखो वो स्केच। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों क्यों क्यों? अरे अम्मे यार, तुमने ये क्यों फाड़ दिया? क्या यार, तुम्हारी भाई भी। खैर हमें ऐसा लग रहा है कि तुम इस चोर को नहीं, इस चोरनी को तुम पहचान नहीं पा रही हो ना। अब किसकी मदद ले, किसकी मदद ले? चंगू मंगू। दादी, ये आइडिया हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब दादी है जो हमें बता सकती है कि वो चोरनी जो है वो हमें कहाँ मिलेगी। मेरा बच्चा। ओके। रुक, पहले बड़की को आने दे। आज किशन बेटा, ये किचन कहाँ है? हम सोच रहे थे कि दीदी का बादाम का दूध और सबके लिए चाय बना ले। अरे वाह छोटी जेठानी जी, क्या सही बात की है आपने। चाय पीने से ना ताजगी आ जाएगी। और वैसे मैं ना डाइटिंग पर हूँ, तो मैं सिर्फ ग्रीन टी पीऊंगी, सिर्फ 3 चम्मच शक्कर डाल के। बस 3 चम्मच चीनी कैसे कर लेती हो इतना कठिन डाइट? चाय तो फीकी लगेगी। हाँ, दिखाओ, तुम्हारी चाची ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई।
गलती ना जीजी हमारी ही है। थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें छोड़कर बाहर क्या गए, तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। सुनो, एक बहुत अच्छी डॉक्टरनी आई थी और कह गई है कि घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टरनी होने के बावजूद भी सेवा की है, और तो और बाहर जाकर दवाई भी लेकर आई। बताओ, आज की तारीख में कोई भी डॉक्टरनी किसी मरीज का इलाज इतने ध्यान से करती है क्या? आज हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? आज बाजार में ना एक चोर हमारा पर्स छीन के भाग गया। क्या? चोर? लेकिन तभी ना वहां एक पुलिस ऑफिसर बिजली की तरह आई और चोर को पकड़ लिया और हमारा पर्स हमें दिला दिया। लेकिन जब उसे चोर का मजबूरी पता चला ना, तो उन्हें उसकी भी मदद की। इस एरिया में एक ही तो लेडी इंस्पेक्टर है। एक मिनट, छोटी माँ, कहीं आप इंस्पेक्टर अग्नि की तो बात नहीं कर रही? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? I knew it. मुझे पता था। मतलब इंस्पेक्टर अग्नि ने तो हमारी मदद की, राघव की मदद की, राघव की शादी कराई और उसे किडनैप होने से भी उन्होंने ही बचाया। हमारी कितनी मदद की मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अच्छा, या ये इंस्पेक्टर अग्नि ना जितनी दिलेर है उतनी ही दिल की भी अच्छी है। हाँ। काकी, आप ना जीजी को उनके कमरे में ले जाइए। जीजी, आप जाकर आराम कीजिए, तब तक फटाफट मैं आपके लिए कुछ बना के ले आती हूँ। हमारा मतलब आप यहाँ कैसे? आप जी हाँ, वो डिनर के लिए। डिनर? तो डिनर के लिए तो होटल जाया जाता है, आप पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? हाँ, वो मैं मतलब मैं जानता हूँ कि इस थाने से होटल ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, मतलब थाने से होटल ज्यादा दूर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको अपने साथ डिनर के लिए ले जाना चाहता हूँ। आप चलेंगी ना मेरे साथ? क्यों? सॉरी, मैं समझा नहीं। क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की है। इनफैक्ट मेरी ही नहीं, मेरे दोस्त राघव की भी। और आपने मेरे मॉम का पर्स चोरी होने से भी बचाया आज सुबह मार्केट में। वाह बेटा, चोर को पकड़ के वर्दी का फर्ज भी अदा किया और पैसे देके इंसानियत भी दिखा दी। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। अच्छा, वो आपकी मॉम थी? जी हाँ, मेरी ही मॉम थी वो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कम से कम डिनर तो करवा ही सकता हूँ ना। जी जी। तो पुलिस वालों का काम होता है लोगों के काम आना। हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए। फॉर्मेलिटी? जी नहीं, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा। मैं तो इनफैक्ट आपको बस थैंक्स कहने आया था। दैट्स इट। मोस्ट वेलकम। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। सी यू। ठाकुर साहब, जी बोलिए। एक नंबर लिखिए। जी बोलिए ना प्लीज। 94637 जी हाँ। 456। थैंक यू। लेकिन ये आपका ही नंबर है ना? जी, हमारे हवलदार प्यारे मूर्ख मुकरी है, उनका नंबर है ये। एक्चुअली क्या है ना कि वो हमारे साथ बहुत बिजी रहते हैं और वो खाने पीने के बहुत शौकीन है। तो आप मुकरी को ले जाइएगा। मान गया मैं आपको। आई एम टोटली श्योर कि मतलब आपके जैसे हाथ पैर जितने तेज हैं उतना ही तेज आपका दिमाग भी चलता है। अब मैं चलता हूँ। जी। फोकस अग्नि, फोकस।
कहाँ इधर उधर ध्यान लगा रही हो अपना? हाँ, काम पे ध्यान दो, काम पे। आप लोगों को ये घर खाली करना होगा। हमारे पास इस घर को गिराने का लीगल नोटिस है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे ऐसे कैसे घर गिरा देंगे आप? आप लोग हमारा घर गिराएंगे तो हम रहेंगे कहाँ? चलिए हटाइए इसको, जाइए यहाँ से, चलो। बहुत जल्दी स्पीड में अपना घोड़ा गाड़ी लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अरे ऐसे कैसे घर गिरा देंगे? मजाक समझ के रखा है क्या? हमारे घर का एक ईंटा गिरा के दिखाओ, यही काट देंगे। साक्षी आराम से, इनके पास पेपर्स लीगल तो क्या करें? हाँ, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम ऐसे ही आराम से काम करो। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन ये घर हमारे लिए और दादी के लिए हमारी पूरी दुनिया है। ये बातें हम आराम से भी कर सकते हैं ना बाद में। अभी इस घर को बचाना जरूरी है। मैडम जी, आप लोग साइड हो जाइए, वरना मजबूरन हमें। नहीं तो क्या? ये घर हमारा है। देखिए, हम इस इलाके के दरोगा हैं, तो आप कुछ भी एक्शन ले उससे पहले हमें इस मामले की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। क्या समझे आप? मैडम जी, मैं आपको रात तक का समय देता हूँ। आप भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आप समझ सकते हैं। देखिए, ये झगड़ा फसाद से कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी मजबूर हूँ। प्लीज आप कुछ ना कुछ इंतजाम कर लीजिए। ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप जाइए। तुमको तो हम समझाएंगे। चलो निकलो यहाँ से, आउट। काओ कंप्लांट बॉय, तुमको तो हम बहुत शरीफ समझे थे, लेकिन इस गमछे के अंदर तुम क्या छुपा के रखते हो हैं? सुनो, वैसे तो हमको ना चोखा बनाना आता है, लेकिन मैडम आएंगी ना, भरता बनाएंगे तुम्हारा, समझे? कंटिन्यू मैडम। अम्मा, हम तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझे थे, लेकिन आपने तो हमारा सर चक्री की तरह घुमा दिया। कितने घटिया बिल्डर निकले आप। अपने मुनाफा के आगे आपको और कुछ नहीं दिखा, चाहे किसी का घर उजड़ जाए या फिर सपना। क्या है ये? क्यों किया आपने ऐसा? क्या आप टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? बोलोगे? बोलूं? नहीं, इशारे कर दीजिए। जी ठीक है, बोलिए। बोलता हूँ। जी देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मेरे पास इस प्रॉपर्टी के असली कागजात हैं, द ओरिजिनल वंस। मैंने अच्छे से चेकिंग की है। इनमें से इन सारे कागजात में क्लियरली लिखा हुआ है कि आज से 12 साल पहले ये जो प्रॉपर्टी है, जो जगह है, वो इलीगल डिक्लेयर कर दी गई थी। तो आई डोंट नो व्हाई आप लोग मुझे पकड़ के लाए हैं। आई एम रियली सॉरी, बट ये सच्चाई है। वाह किशन जी, वाह। मैडम जी, ये खाना है। किशन जी, हमने अपने ऊपर रिस्क लेकर आपके फ्रेंड का घर जोड़ा, और आप तो हमारा ही घर तोड़ने पर तुले हो।
देखो, जो भी बात है आराम से करो, यहाँ पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा तो बनेगा, आज नहीं तो कल तमाशा तो बन के रहेगा। तुमको क्या लगता है तुम बीच में आ गई तो सारी बात खत्म हो गई? तुमको उसके रौब में फंसना है तो तुम फंसो, लेकिन हमको तुम्हारे जैसा मत समझना। हमको तो समझ नहीं आता तुम्हारा दिमाग नामक चीज है कि नहीं। एक इंसान हमारा घर तोड़ रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो, और उसके बावजूद भी तुम हमको ही रोक रही हो। वाह, बहुत बढ़िया, कमाल की पुलिस वाली हो तुम, वाह। हाँ, रोक रहे, क्योंकि पुलिस वालों का काम है गलत काम को रोकना। ये वर्दी और ये थाना दोनों हमारा है, और यहाँ पे रौब हमारा चलता है। कोर्ट कचहरी तो हमको मत सिखाना तुम। हम किसी से नहीं डरते, अगर किसी में हिम्मत है तो आए, निकाल के दिखाए हमको हमारे घर से, हम भी देखते हैं। पूरा मामला बिगड़ा हुआ है और तुम अपनी जिद का एजेंडा लेके खड़ी हो। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो हमारी दादी इस उम्र में कोर्ट के चक्कर काटेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? अफसोस होता है हमें, चाची लॉयर थी और तुम्हें कानून की बिल्कुल नहीं पड़ी है, सारे काम गैर कानूनी करती हो। अफसोस तो हमको भी होता है, कातिल की बेटी पुलिस वाली कैसे बन गई। और एक बात कान खोल कर सुन लो, आगे से फिर से हमारी माँ को चाची कहा या कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो भैया हम तो भूल जाएंगे कि ये तुम्हारा थाना है और तुम यहाँ की अफसर। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। जीजी, ये आपकी चाय और बिस्किट। अरे, मैं आपकी दवाइयां तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। अरे किशन, इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए थे तुम? अब इनको कैसे बताऊं कि मैं खुद से नहीं गया था, बल्कि उठा ले जाया गया था मैं, वो भी पुलिस स्टेशन। क्या बात है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं माँ, नहीं, छोटी माँ, बड़ी माँ, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। अब बोलो, क्या बात है? मुझे आप दोनों से एक बहुत ही जरूरी बात डिस्कस करनी है और एक बहुत ही जरूरी सलाह भी लेनी है। दरअसल बात तो यह है कि डैड ने जो केस मुझे सौंपा था वो बिलासपुर की प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी पे एक इलीगल घर बना हुआ है जिसे तोड़ने के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा है, और मैंने बिना सोचे समझे बस एक बुलडोजर भेज दिया उस घर को तोड़ने के लिए। आपको पता है उस घर में कौन रहता है? इंस्पेक्टर अग्नि और उनकी बहन डॉक्टर साक्षी। क्या इंस्पेक्टर अग्नि और डॉक्टर साक्षी दोनों बहनें हैं? तुझे ये बात कब पता चली? ये बात मुझे भी आज ही पता चली मॉम, कि वो दोनों बहनें हैं। वो दोनों अपनी दादी के साथ उस घर में रहती हैं, और बेचारी दादी को तो ये भी नहीं पता कि वो घर उनका है ही नहीं। और देखो ना, जाने अनजाने में सही उन दोनों ने हमारी बहुत मदद की है, और मैंने क्या किया, बिना सोचे समझे इतनी लापरवाही दिखा दी, बिना सोचे समझे उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। एक बार भी मैंने जांच पड़ताल नहीं की कि वहां पे रहता कौन है। अब ये मामला कोर्ट जा चुका है और इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं मॉम कि वो दोनों कहां जाएंगे अपनी दादी को लेकर, किस जगह को अपना घर समझेंगे। मेरी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसमें परेशानी की क्या बात है? वो वहीं रहेंगे जहां उन्हें रहना चाहिए। कहां? कहां मॉम? रोड नंबर 15, गांधीनगर, ठाकुर विला। तुम यहाँ पर भी आ गई? हाँ, आ गई। तुमको तो बाद में देख लेंगे। साक्षी, चुप रहो। कितना पसंद है ना हम तुम्हें, अभी तक दिल नहीं भरा देखते देखते। पुअर जोक। हम कहते तुम दोनों चुप रहो, नहीं तो बहुत ही फटकार मिलेगा हमसे।
नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माफ कीजिएगा, हम लोगों के कारण जो है वो आपको बहुत तकलीफ हुआ है। का है, हम किशन बेटा का प्यार के सामने ना हार गए, इसीलिए चले आए। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब ये घर जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। अरे जीजी, ये दूसरी आरती की थाली? वो हमने सोचा कि डॉक्टर साक्षी घर की सदस्य बनकर आ रही है, तो फिर आरती तो बनती है ना, इसलिए। हाँ जीजी बिल्कुल ठीक है, हम आपकी थाली से आरती उतार लेते हैं। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी थाली से आरती कर रहे हैं, मन की भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, है ना? लाओ। अब 2 थाली आ ही गया है ना, तो उसका यूज करते हैं। दोनों थाली से एक एक का आरती उतार देते हैं, है कि नहीं? चुटकी बजा के। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। याशी, तुम इंस्पेक्टर अग्नि की आरती उतारो और मैं देवी की तरफ से डॉक्टर साक्षी की आरती उतारती, हैं?